नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं यशस पांडे। खबर जनपद जौनपुर से आ रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण आने से पहले इंजीनियर उमाशंकर गुप्त, भावी प्रत्याशी नगर पालिका परिषद मुगराबाद शाहपुर ने क्या कहा, आप स्वयं सुन लीजिए। देखिए भारतीय सहारा के लिए वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार जन जन की बुलंद आवाज़। आज हम मुगरा बादशाहपुर में वरिष्ठ समाजसेवी इंजीनियर उमाशंकर गुप्ता के कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय सहारा समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपसे बात करेंगे कि नगर निकाय चुनाव का भी आरक्षण नहीं आया है, आने वाला है, 2 दिन 3 दिन में वो आ सकता है। ऐसे में आपके द्वारा प्रबल दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से आप सामान्य में दावेदारी करेंगे या फिर पिछड़ा वर्ग में? नहीं, मैं सामान्य में कोई दावेदारी नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि सामान्य में सामान्य वर्ग के लोग ही दावेदारी करें तो बेहतर है, क्योंकि उनका अधिकार है, क्योंकि वो पिछड़ी जाति में वो दावेदारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि सामान्य में सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग ही लड़ें और उनको मौका मिले। ये मेरी अपनी सोच है। यदि मान लीजिए पिछड़ा वर्ग अगर महिला होता है तो ऐसे में क्या करेंगे आप? बिल्कुल, वो मेरा अधिकार है। पिछड़ा वर्ग महिला होता है तो महिला में भी मैं चुनाव लड़ूंगा, और पुरुष होता है तो पुरुष में लड़ूंगा। आपके सवाल में जवाब में भी एक सवाल बन के आ रहा है कि क्या जब भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ा वर्ग से ही टिकट देना रहेगा तो वर्तमान में श्री गोविंद साहू जो चेयरमैन हैं उन्हें न देकर आपके लिए पार्टी क्यों सोचेगी? देखिए, सवाल आपका सही है, लेकिन अगर आप इसको, पत्रकार हैं आप, इसको और भी सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान में कितना विरोध है। कहीं ना कहीं वो जनता के अनुरूप नहीं उतर पाए, कहीं ना कहीं जनता को वो अपेक्षित समझते रहे, विकास को उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। इन सब कारणों से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, परसिमन को लेके भी है, और इस वजह से मुझे लगता है कि पार्टी इस बार ज़रूर विचार करेगी किसी योग्य को टिकट देने के लिए। मान लीजिए पार्टी ने आपको मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपको मौका दिया तो आप मुगरा बास में जो तस्वीर है, जो उपेक्षा के शिकार रही है विकास कार्यों को लेकर जो है, उसमें आप किस प्रकार से बदलाव करना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मुगरा बादशाहपुर में अगर मुझे मौका मिला अध्यक्ष पद के लिए, चेयरमैन में बनता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं एक बड़ा परिवर्तन चाहूँगा, क्योंकि मैं एज ए इंजीनियर, उसी डिपार्टमेंट का इंजीनियर, आर्किटेक्चर मेरा काम है, सौंदर्यीकरण मेरा काम है, और नगर की जो भौगोलिक स्थिति बदली है, सीमाएं बढ़ी हैं, इसमें और भी अच्छी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम नगर को किस तरीके संभालें, कैसे नई नई चीज़ों की प्लानिंग करें, जहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहाँ पे हम विकास को कैसे ले जाएं। ये बहुत बड़ी प्लानिंग की बात है, और ये इसको करने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी थीम की ज़रूरत है, काफ़ी सोच की ज़रूरत है, और एक अच्छे अनुभव की ज़रूरत है। तो चूँकि मैं इसी फील्ड से, मैं कोशिश करूँगा कि उसको और अच्छे तरीके करें। जैसे यहाँ पे एक पार्क की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सवेरे सवेरे लोग जाते हैं, सड़कों पे टहलते हैं, कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, तो मैं चाहूँगा एक इको पार्क बने यहाँ पे, जिसमें हमारे बच्चे, टहलने वाले लोग वहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक करें, चिकित्सीय सुविधा अच्छी हो। मैं चाहूँगा कि कम से कम हर महीने मोहल्ले में एक शिविर लगे, चिकित्सा के लिए कैंप लगे, उन गरीब लोगों को जो पैसे से पहुँच से बाहर हैं, जो इलाज नहीं कर सकते हैं, उनको इलाज हो, यथासंभव जो भी मदद हो पाए किया जाए। विकास हो, सड़कें, नालियाँ, ये सब टेम्परेरी ना बन के परमानेंट बने। ये टेम्परेरी ना बन के, जैसे हर बार नाली, हर बार सड़क बनती है, तो कम से कम ऐसा काम करें, क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। हम सिर्फ ये नहीं कि हमने सड़क बना दी, हमने रोड बना दिया, हमने नाली बना दी, हम उसको बनाएं, गुणवत्ता के साथ बनाएं। और ये गुणवत्ता तभी हो पाएगी जब हमें ज्ञान होगा उसका, और मुझे उस बात का ज्ञान है कि उनकी गुणवत्ता कैसे मेंटेन हो सकती है, तो मैं बेहतर करना चाहूँगा।
चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो आपका विषय है उस विषय से संबंधित जो भी कार्य रहे हैं, निर्माण कार्य होगा, चाहे सड़क निर्माण, नाली निर्माण, जो भी व्यवस्थाएं रहेंगी आपके द्वारा वो बेहतर हो पाएंगे। ऐसा आपकी सोच है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो सारी कार्यों को हम बेहतर तरीके से अंजाम देंगे, उसको बेहतर तरीके से पूर्ण करने का काम करेंगे, ताकि बार बार उसका जो है रिक्वायरमेंट न आए और कोई शिकायत न आए। इसको लेकर आपकी सोच बन पाई है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे भारतीय सहारा समाचार के माध्यम से आपको बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन इसके साथ एक लास्ट सवाल आपसे है इंजीनियर साहब कि जो भी चेयरमैन अब तक रहे हैं, अब तक जो भी रहे हैं, किसी पार्टी दल से रहे हों, लेकिन आखिर वो सारी व्यवस्थाओं पर माकूल जो है व्यवस्था अब तक क्यों नहीं दे पाए हैं? वो अपनी उनकी प्लानिंग रही होगी, उनकी अपनी, हर आदमी अपने सोच के आधार पे ही चीज़ें करता है और उनकी अपनी प्लानिंग रही होगी, अपने हिसाब से उन्होंने किया है। बट अब मेरी जो प्लानिंग है, मुझे एक कंस्ट्रक्टिव माइंड को लेके काम करना है, विकास के सिद्धांत को लेके काम करना है और विकास का मौका भी है, चूँकि भौगोलिक स्थिति भी चेंज हुई है, तो उसमें मैं बेहतर कर पाऊंगा, ये मुझे लगता है। नगर क्षेत्र की जनता से, क्योंकि आपका भ्रमण भी लगातार जारी है, तो नगर क्षेत्र की जनता से कितना आपको सहयोग समर्थन मिल पा रहा है? आपको सहयोग समर्थन मिल पा रहा है? देखिए, मुंगरा बादशाहपुर की जनता, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहर के हों, वो सब सजग हैं। उन्हें बरगलाया नहीं जा सकता, उन्हें बहकाया नहीं जा सकता। वो जानते हैं कि कौन योग्य है और किसको लाना उचित है, क्योंकि जन जन की ये जुबान पे है। अगर आप एक छोटा सा सर्वे कर पाएँ तो करें, आप देखेंगे कि लोगों को, हर किसी को, आज की डेट में कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा हर इंसान है, हर इंसान सजग है, हर इंसान चाहता है कि विकास हो। उसके लिए निश्चित रूप से किसी योग्य व्यक्ति को ही देना चाहेगा और मैं समझता हूँ जो भी योग्य है, जरूरी नहीं कि मैं ही हूँ, जो भी योग्य लगे जनता को, जनता योग्य को ही चुने, ये मेरा उनसे निवेदन है। चलिए, भारतीय सहारा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।